सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब में कहा कि अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर, थ्रेट ऑफ सैंक्शन इज देयर। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है, ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। भारत की बहुत लिंक्स हैं ईरान के साथ, हाँ। लेकिन अब हर प्रोजेक्ट में जब इंडिया ने शिरकत की उस पर तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक कि कोई वेवर्स थे या कोई सैंक्शंस की बात, लेकिन काफी मुल्कों को अमेरिका वेवर्स देता आता है। वैसे अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका वो नहीं मानेगा। वो कैसे समझाएं भाई? इंडिया को तो मना किया था ना उसने, हाँ। रशिया के मामले में इससे तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे। क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि अमेरिका के स्पोर्ट्समैन है जो मैथ्यू हेड्स, वो एक पाकिस्तान को मतलब एक माने तो धमकी देती हैं, क्योंकि जो ईरान से इनकी दोस्ती है या इकोनॉमिक जो जुड़े हुए हैं, गैस पाइपलाइन जिट रहा है, उसके लेकर मतलब ये कि बोल रहा है कि यूएसए की गाइडलाइन से खिलाफ है, ये आप नहीं कर सकते। दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या पाकिस्तानियों की रिएक्शन इस पर। गरीब है, हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं वो सिर्फ इंडिया के खाते में की हैं जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, और उस वक्त पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस की परवाह नहीं थी, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान नीडेड टू क्रिएट अ डिटरेंस चाहिए थी। और पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक्त की जो सैंक्शंस हैं उसकी परवाह नहीं की, और कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई परवाह नहीं करता। देखिए, हम भारत नहीं है, भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है, भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज उससे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि अमेरिकन ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में है, और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती, तो वो हमें कहाँ वॉच करेंगे? अपनियाँ जिसे वो कहते हैं लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो वो वॉच करेंगे ना हमें। कभी हम अमेरिका के साथ सीटो के मेंबर थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रो के मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम मेजर नॉन नेटो एलाय भी रहे हैं, ठीक है जी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस भी रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को कहा जाता है द मोस्ट सैंक्शनड एलाय, द मोस्ट ट्रस्टेड एलाय एंड द मोस्ट एलाइड एलाय। ये धमकी है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए प्रोटेस्ट। ईरान ने एक तवील सैंक्शंस बर्दाश्त करके सेल्फ रिलायंस के ऊपर इन्हिसार किया, आज वो एक कौम की हैसियत से रिस्पेक्टेबल कौम है जी। ये जो हमें मशवरा देते हैं ना जी कि हम इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अमेरिका हमें मदद देता है, अमेरिका हमें वर्ल्ड बैंक से IMF से लोन लेता है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मारूं उनके मुंह के ऊपर मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लंबी सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं अमेरिका की, आपको याद होना चाहिए, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5-5 साल 7-7 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी। हमने उनको कैश पेमेंट की F-16 जहाजों की, उन्होंने न सिर्फ ये कि हमें जहाज नहीं दिए उन सैंक्शंस के तहत, उनका पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसके अगेंस्ट काइंड में ले लें आप, यानी वो गंदम जो हर साल जाया करते हैं वो हमें सप्लाई करके उन्होंने पैसे पूरे किए। ये है एलाई, ऐसे एलाई पर 1,00,000 मरतबा लानत है। दूसरी बात ये तो फिर हमारी लीडरशिप कब हम सीखेंगे एक कौम की हैसियत से खड़ा होना?
आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए। ये इतने बड़े बेगैरत और बेहिस हैं कि जब जिनीवा में जब एकॉर्ड हुआ अफगानिस्तान का, ये पूछे बगैर हमारे यहाँ से फूट लिए और हम 40 लाख बंदों का बोझ लेके कई दहाइयों से आज तक अभी तक इसको एलाइज कहते हैं। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। बेपनाह मिसालें मैं आपको और पेश कर सकता हूं। तो ये फैसले सारे आपने और मैंने तो नहीं किए ना, ये सारे फैसले किए हमारी लीडरशिप ने। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को थोड़ा सा शर्मिंदा करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। उनको तो पता चले, एहसास दिलाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई ये जो अमेरिका है इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। इसने अफगानिस्तान में फिर आपको फंसाना है और हमने फिर फंसना है। लिख ले मेरी बात अमेरिका की खातिर। अब तो क्या ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है हम पर के जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, सो एक ही ऑप्शन रह जाता है दूसरे लफ्जों में, वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहां से खुल्लम खुला कारोबार चीजें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज ने कहा था कि भैया ये बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीजें सेल होती हैं, देखें जब एक बिजनेसमैन जो है या जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा। जब वो बेचेगा तो इनवाइस होगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स ही नहीं मिलेगी। सो ना परचेज की इनवाइस है ना सेल की इनवाइस है। सो हुकूमत तो दोनों शर्तों में नुकसान हो रहा था, लेकिन उसका एक ये फायदा हो रहा होता है कि एटलीस्ट आपको बाहर से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया ईरान से भी है और उसके यूएसए से भी है, ईरान से दोस्ती है, अब आपको बता दूं रूस से दोस्ती है। अगर कंसर्न भी लगाता है इंडिया पर यूएसए ने, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जाके रूस से भी तेल खरीद सकते हैं, ईरान से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ये है इंडिया की पावर। यूएसए कभी नहीं नहीं कंसर्न लगा सकता है इंडिया पर। इंडिया क्योंकि इंडिया से उनका मतलब बहुत ताल्लुक है। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया से उनकी कई बिजनेस क्लासेस चलती है।